हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो ओपीएससी एचओ देने वाले हैं उन सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। ठीक है, आपने बैचेस के अंदर इनरोल कर लिया है, ये खुशखबरी आपके लिए भी है, या आप इनरोल करने वाले हो, ये खुशखबरी आपके लिए है। ठीक है, क्या है खुशखबरी मैं बताता हूं आपको। देखिए, अभी आपको पता है कि जो हमने ओपीएससी एचओ का बैच शुरू किया था उसके अंदर हमें बहुत बेहतरीन आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बैच में जो हम क्लासेस कंडक्ट करवा रहे थे वो हम कुछ इस तरीके से करवा रहे थे। ठीक है, कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो एक 2 से 3 क्लास चल रही है, 2:15 से 3:15 क्लास चल रही है, जो कि मैम के द्वारा आपको वेजिटेबल साइंस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वेजिटेबल साइंस ओपीएससी एचओ में मैम पढ़ा रही है ताकि आपका टाइमली सिलेबस कवर हो सके, है ना। 4 से 5 मैम की क्लास है आपकी सीड्यूड साइंस की। ठीक है, और 5 से 6 मेरी क्लास हो रही है आपके हॉर्टिकल्चर में बेसिक की। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि 4 सितंबर से मेरी एक और क्लास हॉर्टिकल्चर की शुरू होगी, तो 4 क्लास तो मेरी हॉर्टिकल्चर की शुरू होगी, प्लस इसमें 2 क्लासेस आपके कृष्णा सर की भी होंगी। ठीक है, अब टाइमिंग में आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपकी डेली 6 क्लासेस होंगी और ये 6 क्लासेस ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाएंगे विद इन 1 मंथ। ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी ओरिएंटेशन में आपसे डिस्कस कर ली थी। लेकिन हम लोगों ने जब विचार किया कि यार देखिए, 1 मंथ आपके एग्जाम को है, आपने 3500 रुपए फीस पे की है और एक तरीके से आपको लाइव क्लास 1 मंथ में ही मिल रही है। ठीक है, ऑल्दो आपको एक दिन में 6-6 7-7 क्लास मिल रही हैं, लेकिन आपको आयोग ने या मैं कहूं आपके ओपीएससी ने आपको टाइम बहुत कम दिया है। ठीक है, इस दिए गए टाइम में आपका इतना सारा सिलेबस आप जल्दी जल्दी कवर करोगे। ठीक है, और मान लीजिए कल को आपको डबल ओए की वैकेंसी आती है, कल को आप इफको क्रिफको का एग्जाम देते हो, कल को कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हो और उसमें भी अगर 2 महीने का टाइम मिले तब आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है। फिर आप फिर से अब 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा, फिर से आप बैच परचेज करोगे, फिर से आप वही जल्दी 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 तैयारी करोगे, है ना। हर एक बैच का एग्जाम पैटर्न भी अलग होता है, हर एग्जाम का जो है पैटर्न भी थोड़ा जो चेंज रहता है। अब मान लीजिए हर 2-3 वैकेंसी आपको 2-2 महीने का टाइम मिलता है, 3 महीने का टाइम मिलता है, तो आप बहुत रैपिड तरीके से तैयारी करोगे, जिससे कि हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट इतना क्रिस्टल क्लियर ना भी हो पाए, क्योंकि 6 घंटे रोज पढ़ना, फिर 6 घंटे और 12 घंटे के प्रिपरेशन में हो सकता है दिमाग आपका थोड़ा कभी कभी परेशान हो जाए। तो हमने एक एडिशनल चीज आपके लिए की है। वो एडिशनल चीज क्या है बताता हूं। देखिए, उस एडिशनल चीज में हमने क्या किया है कि अगर आप ओपीएससी एचओ के बैच में इनरोल कर चुके हो या करने वाले हो, ठीक है, आपको ये जो क्लास मैंने आपको बताई है 6 क्लास, ये तो मिलेंगी ही, ये तो अलग से आपको मिलेंगी। प्लस एडिशनल हमने क्या किया है कि एक जो हमारा एग्रीकल्चर फाउंडेशन कोर्स है, जो कि बहुत लंबा कोर्स होता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, वो बैच हम एडिशनली ऐड कर रहे हैं ओपीएससी एएचओ के लिए। क्यों ऐड कर रहे हैं उसकी वजह है। देखो, एक तो आपको एएचओ के लिए अलग जो बैच चल रहा है वो तो पूरा चलेगा ही, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फाउंडेशन बैच की भी क्लासेस मिलेगी, आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि आप 6 घंटे एचओ के लिए पढ़ रहे हो तो फाउंडेशन तो नहीं देख पाओगे। हाँ, एक क्लास में इसमें फाउंडेशन वाली कॉमन रखूंगा, है ना। लेकिन आप तो मैंने क्या किया है कि आपको पहले 1 मंथ एचओ के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और प्लस आपको फाउंडेशन की क्लासेस भी मिलेंगी, जिससे कि आप 1 मंथ के बाद इसमें जो कंटिन्यू हॉर्टिकल्चर, जिससे वेजिटेबल साइंस अभी एचओ में प्रधान पढ़ाएंगे, लेकिन फाउंडेशन में मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर ऐसा डेडलाइन नहीं कि 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है ना, तो आपको मेरे द्वारा भी पढ़ाएगी, हॉर्टिकल्चर भी मिल जाएगी, एक्सटेंशन भी मिल जाएगी, फॉरेस्ट्री भी मिल जाएगी, फिशरीज भी मिल जाएगी, आपको एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन स्टैटिक्स वो भी मिल जाएगा, आपको सीड साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब कुछ आपको अलग से भी मिलेगा। तो मतलब आपको एक बैच में 2 बैच मिल जाएंगे, और जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं हम उनमें भी ऐड करवा देंगे, जो करने वाले उनमें भी ऐड करा देंगे, ताकि कल को अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करो तो आपको दोबारा बैच परचेस ना करना पड़े। हमारा एक यही उद्देश्य है कि देखो यार, किसी भी बच्चे को ना अननेसेसरी उसको पे ना करना पड़े, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों ने ओपीएससी में एनरोल किया है, एक तरीके से आपने 3500 रुपए पे किया था, ठीक है, बट हम ये चाहते हैं कि आप उसी पैसे में आपकी अन्य एग्जाम की तैयारी भी हो जाए, ठीक है। बट अभी 1 महीने तक आपको जो एचओ क्लासेस अलग से डिफरेंट, मतलब अलग से मिल रही हैं, उनको ही देखिएगा। 1 महीने बाद आपकी फाउंडेशन क्लास भी लाइव चलती रहेंगे, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा बताना कमेंट के अंदर, हम ना। अच्छा, तो जितने बच्चे हैं उनको हम अब इसमें जो बचा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं फाउंडेशन वो ऐड करवा दें, हो जाएगा तो वो भी बल्ले बल्ले आपकी, है ना। तो अब आपके हर एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे
ओपीएससी एएचओ में एनरोल करने के बाद, ठीक है, ध्यान ये रखिएगा बच्चों कि आपको एएचओ के लिए स्पेसिफिक क्लासेस जो अलग से मिल रही है वो तो आपको करनी है। और जब एग्जाम दे देना तो उसके बाद खाली मत बैठना, ऐसा नहीं कि दे लिए उसका खाली बैठे हो, उसके बाद भी आपकी लाइव क्लासेस आती रहेंगी अन्य एग्जाम के लिए, क्योंकि फाउंडेशन हमारा हर एक स्टेट पीसेस को टारगेट कर रहा है। तो स्टेट पीसेस का हमारे कंबाइंड बैच है, ठीक है, फाउंडेशन जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको एडिशनल मिलता रहेगा ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सको। कल को कोई और वैकेंसी आए, एसको की वैकेंसी आ जाए, डबल ओ की वैकेंसी आ जाए, तो आपको अलग से कोई बैच बहुत मतलब परचेज ना करना पड़े। हम ये चाहते हैं, जो जिन्होंने कर लिया है, जो करने वाले, उनके लिए वीडियो है ना, क्योंकि हमें पता है कि उड़ीसा के बच्चे बहुत बेहतरीन होते हैं। हमने बैचेस में 1 मंथ का 3,500 फीस रखी, किसी ने भी उफ नहीं किया, सबने एनरोल कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा दायित्व बनता है, सिंपल सी बात है कि हम आपको कुछ एडिशनल चीज ऐसी ऐड करें ताकि यार आपको ना अननेसेसरी आगे बार बार ना परचेस करना पड़े। और फाउंडेशन बैच हमने डिजाइन भी इसलिए किया है, फाउंडेशन बैच एक काइंड ऑफ महापैक है, ठीक है। अगर हम महापैक में 8-10 क्लासेस डाल दें मान लो, ठीक है, उनको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कैटेगरी करके पढ़ाएं तो वो महापैक बन जाता है। हमने क्या किया, फाउंडेशन बैच ऐसा डिजाइन किया है कि आपके हर एक एग्जाम को टारगेट कर देंगे और एक ही बैच के नाम से, ठीक है, ऐसा भी नहीं आपको मल्टीपल बैच देंगे, एक ही बैच के नाम से हर एग्जाम को टारगेट कर देंगे इंक्लूडिंग सेमेस्टर, ताकि आप स्कोर अच्छा कर सको, ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख सको, ताकि आप सब्जेक्ट कमांड कर सको और आप कॉन्फिडेंट हो सको, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पहले आपके मन में जो आता है ना डाउट कि हमारा होगा कि नहीं होगा, पेपर कहीं बाहर से तो नहीं आ जाएगा, ये सब ना आए, ठीक है। इसीलिए हमने फाउंडेशन बैच लाए थे और वो पूरा बैच जिसमें 350 घंटे की क्लासेस है, वो पूरा बैच आपके एएचओ में हमने ऐड कर दिया है। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन खरीदोगे तो एएचओ नहीं मिलेगा, एएचओ खरीदोगे तो फाउंडेशन मिलेगा। याद रखिए, कोई बच्चा है सर हमने फाउंडेशन लिया, अब हमें एएचओ भी दे दो, एएचओ सेपरेट बैच है, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें क्लासेस भी 6 क्लासेस है, एक क्लास कॉमन होगी, 5 क्लासेस सेपरेट चलेंगी, है ना, ध्यान रखिए अपने दिमाग में। और फाउंडेशन जो है वो अलग बैच है। तो अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप एएचओ वाले बैच में एनरोल करिएगा ताकि आपको फाउंडेशन भी आपके बैच के साथ मिल जाए, ठीक है। ये इनिशिएटिव है, बताना कमेंट के अंदर कैसे एनरोल करना, तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना और नंबर पर संपर्क करके बोलना कि मुझे एएचओ का बैच लेना है, एनरोल करना, फाउंडेशन में आपका ऐड करवा दूंगा। 8750187501 पर संपर्क करना है आपको, ठीक है, या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर एएचओ का बैच आपको दिखेगा, उस बैच में आप एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, क्लियर बात है। हाँ, ठीक है। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनिशिएटिव हमारा कैसा लगा कि देखो इसमें हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ बड़ा परोपकार है, बट नहीं, बट आपको मल्टीपल बैच परचेज नहीं करने पड़ेंगे। आप जो जिन बच्चों ने बैच परचेज कर ही लिया वो तो बढ़िया है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं किए हैं उनके लिए एडिशनल चीज है, ठीक है, डोंट वरी। तो दोनों बच्चों को मिलने वाला है, डोंट वरी रहिए। इनिशिएटिव कैसा लगा तो बताइए कमेंट के अंदर, ठीक है। और आगे जितने भी हमारे उड़ीसा के बच्चे हैं बहुत प्यारे बच्चे हैं और बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, उन सबको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम देते रहेंगे। ऐसे ही मिलते हैं आपके बैचेस के अंदर। अगर रात को 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई रही है जनरल एग्रीकल्चर, उस क्लास को देखिए मस्त तरीके से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।